क्या आपने कभी सोचा है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑपरेशंस को कुशलतापूर्वक कैसे मैनेज करते हैं? यह जादू नहीं है, बल्कि हेनरी फेयोल द्वारा प्रस्तावित सिद्ध सिद्धांतों का उपयोग है। एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर से मैनेजमेंट थ्योरिस्ट बने फेयोल ने मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत विकसित किए जो 21वीं सदी में भी दुनिया भर में बिजनेसेस को गाइड करते हैं। इस वीडियो में हम पहले 5 प्रिंसिपल्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, principle of authority and responsibility, the principle of discipline, the principle of unity of command, और principle of unity of direction। इनमें से प्रत्येक सिद्धांत एक प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट वर्कप्लेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे मैनेजर्स को कार्य सौंपने, अनुशासन बनाए रखने, क्लियर कम्युनिकेशन सुनिश्चित करने और ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक यूनिफाइड दिशा को बढ़ावा देने में मार्गदर्शन करते हैं। अब हम हर प्रिंसिपल की गहराई से जांच करेंगे और देखेंगे कि वे वास्तविक दुनिया के बिजनेसेस में कैसे काम करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। यह सिद्धांत जटिल कार्यों को सरल, प्रबंधनीय भागों में तोड़ने के बारे में है। एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में सोचें। एक व्यक्ति द्वारा पूरी कार बनाने के बजाय काम को कई व्यक्तियों में डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति कार के एक विशिष्ट हिस्से में विशेषज्ञ होता है। एक व्यक्ति इंजन पर काम करता है, दूसरा बॉडी पर, जबकि तीसरा इंटीरियर पर ध्यान केंद्रित करता है। यह डिवीजन हर वर्कर को अपने विशिष्ट कार्य में विशेषज्ञ बनने, उनके कौशल और गति को बढ़ाने की अनुमति देता है, जिससे एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है। यह एक सुव्यवस्थित ऑर्केस्ट्रा की तरह है। प्रत्येक संगीतकार एक अलग वाद्य यंत्र बजाता है, लेकिन साथ में वे एक सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी बनाते हैं। यही प्रिंसिपल किसी भी व्यवसाय पर लागू होता है, चाहे वह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो या छोटा स्टार्टअप। टीम के प्रत्येक सदस्य की एक विशिष्ट भूमिका होती है, जो प्रोजेक्ट की ओवरऑल सक्सेस में अपनी विशेषज्ञता का योगदान देता है। इसलिए काम को डिवाइड करके व्यक्ति अपने विशिष्ट कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगले 2 प्रिंसिपल्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन पर आधारित है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल संपूर्ण रूप से संतुलन पर आधारित है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्तियों को उनकी अथॉरिटी निभाने के अधिकार के साथ रिस्पॉन्सिबल बनाना आवश्यक है, लेकिन इस अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। उदाहरण के लिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को एक टीम का नेतृत्व करने की अथॉरिटी दी जा सकती है, लेकिन वे प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है। यह सिद्धांत नियमों और प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर देता है, जो स्थिरता और निष्पक्षता के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं। एक ऐसी कंपनी की कल्पना करें जहां कर्मचारियों को पता हो कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, जहां सीमाएं स्पष्ट हैं और जहां हर कोई नियमों का सम्मान करता है। यह केवल नियम तोड़ने पर सजा के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जहां हर कोई सफल हो सके। इसलिए अधिकार, जिम्मेदारी और अनुशासन का सही संतुलन एक उत्पादक और कुशल कार्यस्थल सुनिश्चित करता है। अब आइए प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का पता लगाएं। यूनिटी ऑफ कमांड सुपरविजन की स्पष्ट रेखाओं पर केंद्रित है। एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होने की कल्पना करें जहां आपको कई सुपरवाइजर से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होते हैं। भ्रमित करने वाला है ना? यह सिद्धांत इस तरह के भ्रम से बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कर्मचारी एक और केवल एक ही सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट करता है। दूसरी ओर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर जोर देती है। यह नाव चलाने जैसा है। नाव को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सभी को एक ही दिशा में नाव चलाना चाहिए। इसी प्रकार किसी ऑर्गेनाइजेशन में सभी एक्टिविटीज का लक्ष्य एक कॉमन ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक सफल टेक कंपनी पर विचार करें। डेवलपर्स, मार्केटर्स, सेल्स टीम, हर कोई अपने अपने रिस्पेक्टिव लीडर्स के अधीन काम करता है, लेकिन वे सभी एक ही लक्ष्य की ओर काम करते हैं, जैसे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। संक्षेप में, यूनिटी इन कमांड एंड डायरेक्शन कम्युनिकेशन को सरल बनाती है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सामान्य लक्ष्यों की ओर अलाइन करती है। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, आइए उन प्रिंसिपल्स पर दोबारा गौर करें जिन पर हमने चर्चा की है। द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क श्रम विभाजन के माध्यम से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की आवश्यकता पर जोर देता है। द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यों और जवाबदेही के स्पष्ट प्रत्यायोजन की वकालत करता है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन उत्पादक वातावरण को बनाए रखने में नियमों और प्रक्रियाओं के महत्व को रेखांकित करता है।
द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्पष्टता सुनिश्चित करता है और कमांड की एक स्पष्ट श्रृंखला स्थापित करके भ्रम को रोकता है। अंत में, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में सभी को समान लक्ष्यों और उद्देश्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लागू होने पर ये सिद्धांत वास्तव में कार्यस्थल को बदल सकते हैं। टीम वर्क, इनोवेशन और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देना। इसलिए इन प्रिंसिपल्स का पालन करके मैनेजर्स एक सकारात्मक कार्य वातावरण बना सकते हैं जो टीम वर्क, इनोवेशन और ग्रोथ को प्रोत्साहित करता है। देखने के लिए धन्यवाद और प्रबंधन के शेष 9 सिद्धांतों पर हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें।